हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 2.1 को। कल देखेंगे हमने 2.1 में ही यहाँ पर 4 नंबर तक ना प्रश्न को सॉल्व करवा दिए थे, है ना। और आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर 5 नंबर से लेकर के आगे के प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर 5वां में बोला गया कि निम्नलिखित संख्या को ना विस्तारित रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? तो चलिए इन सभी प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे ये रहा 5वां नंबर, तीनों प्रश्न लिख ली। ये फ्रेंड्स ध्यान मत दीजिएगा, ये कल जो चौथा नंबर बताया था ना उसका प्रश्न है। तो विस्तारित रूप में जानते हैं कैसे लिखा जाता है। देखिए पहले आगे में दो है तो दो लिखेंगे ही, ठीक है। अब दो के बाद कितना है? 1 2 3 4 5 अंक। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको गुणा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। देखिएगा दोनों तरीका बता देते हैं। तो 1 2 3 4 5 अंक, तो 5 जीरो, फिर प्लस जीरो है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर 8 लिखेंगे, 8 के बाद 1 2 3 4 अंक है ना, तो 1 2 3 4 0। फिर 9 है तो 9 के बाद देखेंगे कितना अंक है। ये 8 के बाद एक दो, अच्छा एक सेकंड, 8 के बाद 1 2 3 ही अंक ना था, 1 2 3 अंक, हम 4 दे दिए थे गलती से। फिर 9 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, 2 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, 5 के बाद कोई अंक नहीं है तो 5। समझ? अच्छा इसको हम दो तरीका से बताएंगे, लास्ट वाला छोटा है ना इसलिए। इसको ऐसे ही बनाइए डायरेक्ट। दो, दो पर दो, दो चार और चार और तीन 7 अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। तो 7 जीरो है तो 3 के बाद 6 जीरो होगा। 1 2 3 4 5 6 जीरो। तो 5 के बाद 5 जीरो होगा। 1 2 3 4 5 जीरो। तो एक के बाद 1 2 3 4 जीरो। फिर 7 के बाद 1 2 3 जीरो। 5 के बाद 2 जीरो। 9 के बाद 1 जीरो, फिर 5 अकेला है। अब इसको देखेंगे दो तरीका से बताते हैं। पहला तरीका जैसे आप यहाँ पर बनाते आ रहे हैं, ठीक है। एक के बाद दो और तीन 5 अंक है, तो 1 2 3 4 5 जीरो। 5 के बाद 1 2 3 4 जीरो। 3 के बाद 1 2 3 जीरो। 9 के बाद 2 जीरो। 6 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर 8। तो एक तो तरीका हो गया कि आप ऐसे बनाइए, ठीक है। अब देखिए ये हम ना अभी जो तरीका बताएंगे ना उसी का समझिए कि एडवांस वर्जन है, कह सकते हैं, ठीक है। कैसे? जो देखिए ये एक लिखा जाता है गुना। 1 2 3 4 5 अंक है ना यहाँ पर टोटल। तो इसी प्रकार से यहाँ पर गुणा करते थे। एक पर 1 2 3 4 5 प्लस फिर 5 गुना एक। 5 के बाद 1 2 3 4 अंक है तो 1 2 3 4 जीरो प्लस फिर 3 गुना एक। कितना अंक है? 3 अंक, तो 1 2 3 जीरो प्लस फिर क्या है? 9 गुना कितना अंक है? 2। अच्छा एक सेकंड, 3 पर अगर 3 जीरो हुआ तो 9 पर 2 जीरो ना होगा, बिल्कुल 2 जीरो प्लस फिर 6 गुना एक अंक है तो 10 प्लस 8। 8 के बाद तो कोई अंक नहीं है, अकेला ना है 8। तो 8 के बाद गुना एक हो जाएगा सिर्फ। बताइए, इतना फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ना करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं ऐसे बनाने के लिए तो, ठीक है। तो इसलिए आप बताइए ऐसे करेंगे तो इससे बढ़िया ना है कि हम एक में डायरेक्ट गुना करके लिख दें, 5 में डायरेक्ट गुना करके लिख दें, 3 में डायरेक्ट गुना करके लिख दें, 9 में डायरेक्ट गुना, 6 में गुना, 8 में एक से गुना करेंगे तो 8 ऐसे गुना करके लिख दें। अब आपको जो समझ में आता है, आपको लगता है कि नहीं यार यही वाला तरीका बढ़िया, यही बेस्ट है, तो आप ऐसा ही बनाइए। नहीं, किन्हीं को लग रहा है कि नहीं ये वाला तरीका बेस्ट है, तो बिल्कुल आप ऐसे करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 4 प्रश्न दिए गए थे, हमने 3 प्रश्न बनाया है। चौथा आप यहाँ पर बना करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम है। तो चलते हैं आगे छठे पर। देखेंगे छठा नंबर में यहाँ पर क्या बोला गया है ना, एक संख्या दिया गया, उसका बोला गया है कि इस संख्या के दोनों सात का स्थानीय मान, दो को सात है, उसका स्थानीय मान निकालना है, एक अंतर एक योग बताना। तो स्थानीय मान निकालने के लिए आता है ना, नहीं आता तो सीख जाइएगा, है ना, क्या दिक्कत है। 2 8 7 5 2 7 5। आप कहेंगे एक साथ यहाँ है, एक साथ यहाँ है। इसका भी दो तरीका होता है। एक तो तरीका होता है कि सात, एक अंक है तो 1 जीरो, 7 1 2 3 4 अंक है तो 4 जीरो। लेकिन रियल में ऐसे बनता है, 7 गुना 1, एक अंक है तो जीरो, तो गुना करेंगे तो 70। समझ गए ना? 7 गुना 1 2 3 4 अंक है तो 1 2 3 4, तो यही एक है ना, तो गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 पर 1 2 3 4 शून्य आ जाएगा। तो ये दोनों सात का हमने स्थानीय मान निकाल दिया। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब क्या बोला गया था कि योगफल और अंतर। तो एक लिख दीजिए योगफल और एक लिख दीजिए अंतर। योगफल यानी कि जोड़ना है, 7 पर 4 शून्य है ना, 1 2 3 4 प्लस में 70। तो ये 70 जुटेगा यहाँ पर, तो 70 ही रहेगा क्योंकि जीरो ही ऊपर। अब आगे में कितना है? 700, है ना। तो लिख देंगे 700, बस यही आंसर हो गया। अंतर में यही चीज लिखेंगे, 1 2 3 4, बस प्लस की जगह पर साइन यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तब इसको हटाइए, ये 2 जीरो एक बाकी लगा तो ये 100 हो जाएगा। 100 में से 70 घटाइएगा तो 30 आएगा। अब ये टोटल 700 ना है, लेकिन एक तो हम इसको पैसा दे दिए, तो 700 में से एक घटेगा तो 699। बताइए, ऐसे करके सोचिए, है ना, बच्चों की तरह यहाँ पर ना घटाने मत बैठिएगा, समझ गए ना। तो ये हमारा छठा नंबर यहाँ पर सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 7वें पर आते हैं अब।
सातवां में क्या बोला गया है ना, स्थानीय मान भी निकालना है और अंकित मान भी। किसका? 3 का। अंकित मान क्या होता है? अंकित मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं, स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू, पता है ना? तो यहाँ लिखेंगे ना 2 8 3 5 6 4, यही 3 है। तो स्थानीय मान 3 का निकालेंगे ना, तो 3 के बाद 1 2 3 अंक है, तो डायरेक्ट हम 3 जीरो दे देंगे, तो ये हो गया हमारा स्थानीय मान। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्थानीय मान बराबर 3000। ठीक है, अब अंकित मान को ही ना हम जातीय मान भी बोल सकते हैं, लेकिन अंकित मान दिया गया तो कोई बात नहीं, आप अंकित मान ही लिखिए। जैसे एक व्यक्ति का कई नाम होता है ना, सेम इसी प्रकार से इसका भी कई नाम है। तो अंकित मान को आप फेस वैल्यू बोलिए, जातीय मान बोलिए, सब बराबर ही है। तो 3 बोलेगा तो यहाँ पर 3 ही आंसर होगा, 4 बोलेगा तो 4, जो बोलेगा वही। तो इसमें ना सिर्फ बोला गया है योगफल ज्ञात करने के लिए, कोई बात नहीं, सिर्फ योगफल ही निकालेंगे। अगर बोलता अंतर तो अंतर भी निकालते हैं। तो 3000 और 3000 में 3 जोड़ेंगे तो 3003 आ जाएगा। इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, तो जस्ट हमारा यहाँ पर ये 7वां नंबर सॉल्व हो जाता है ना। 8वां में क्या बोला गया है? 3 विभिन्न अंकों वाली 7 अंक की ना सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 7 अंक के सबसे बड़ी संख्या बनाना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 3 अंक की विभिन्न संख्या है, यानी अलग अलग संख्या है। तो सबसे बड़ा 9, फिर उसके बाद एक छोटा 8, फिर उसके बाद एक छोटा 7 ले लेंगे। ये 3 अंक की बड़ी संख्या हो गया ना। अगर बोलता ना कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या था 3 बार 9, लेकिन यहाँ पर ये बोल दिया गया ना कि विभिन्न अंक, यानी सेम अंक नहीं लेना है। वैसे तो 3 बार 9 लिख देते हैं, है ना। तो 3 अंक है तो 3 अंक भी हो गया। अब विभिन्न संख्या भी है, एक 9 है, एक 8 है, एक 7 है। 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाना है, 7 अंकों की। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो हम क्या करेंगे ना, 7 अंक में यहाँ पर देखिए 3 अंक तो आपको नजर आ रहा है कि 9 8 7 है। तो 7 में से 3 अंक है, तो 7 में से 3 घटाएगा तो 4 अंक बच रहा है ना। तो 4 अंक यानी कि आप 1 2 3 4 बार 9 लिखेंगे और यही वाला अंक लिख देंगे 9 8 7। 7 अंक देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, बताइए 7 अंक हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया। और 3 अंक यहाँ पर 9 8 7 विभिन्न संख्याएं भी है, अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा 8वां बन जाता है। ठीक है, चलिए 9वें पर चलेंगे। 9वां में क्या बोला गया है ना, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है? ठीक है, 5 अंक की कुल कितनी संख्या है? फिर 10वां में है 7 अंक की कुल कितनी संख्या है। अच्छा, तो इस प्रकार से रहे ना, तो जानते हैं कैसे आंसर लिखेगा? एकदम 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। यहाँ पर 5 अंक की संख्या है तो लिखेंगे 9। अब 5 अंक बनाना है तो 9 पर 1 2 3 4 देंगे तभी ना 5 अंक बनेगा। बस इतना ही है, यही आंसर है आपका। अगर समझ गए तो अच्छी बात है, अगर आपको चाहिए नहीं कि डिटेल में बताइए कि कैसे आया, तो समझिए। 5 अंक की संख्या, ये तो नहीं बोला गया था कि बड़ा, ये नहीं बोला गया था छोटा, सिर्फ 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से ना 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर देते हैं। यहाँ ना लिख दीजिए 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 2 3 4 5 बार 9। ठीक है, एवं अच्छा छोटी संख्या नहीं, 5 ही, ये 5 अंक का बड़ी संख्या है ना, 4 अंक की छोटी, ये पर यहाँ पर काट दीजिए इसको। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं। ये 5 अंक हो गया, नीचे लिखेंगे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर 1 2 3 4 बार 9 देंगे। अब बताइए 5 बार 9 है ना, तो ये 4 बार 9, ये 4 बार 9, ये दोनों माइनस हो गया तो 9 में से 9 हो जाएगा तो 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, सिर्फ एक बार 9 बचेगा। तो वही ना आंसर में डायरेक्ट लिखे थे। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम यही प्रश्न है ना 10वां नंबर है, देखेंगे। 10वां में क्या बोला गया कि 7 अंक के कुल कितने संख्या है? तो यहाँ पर 7 अंक है ना, तो 9 लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6 को 0 दे देंगे, यही आंसर है। पता है ना कैसे? क्योंकि यहाँ पर 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो 9 पर 1 2 3 4 5 6 7 बार 9, और फिर 6 अंक की बड़ी संख्या लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 माइनस कर देंगे, तो एक 9 रहेगा और बाकी सब यहाँ पर 0 0 0 हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से फिर से 10वां सॉल्व हो जाता है। आगे देखेंगे। 11 नंबर में क्या बोला गया है, नीचे दी गई संख्याओं का ना प्रयोग केवल एक बार करते हुए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। ठीक है, और अच्छा तथा छोटी भी, यानी बड़ी और छोटी बनाना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बड़ी और यहाँ पर छोटी। तो सिर्फ एक बार, तो सबसे बड़ा तो 9 ही है। ठीक है, 9 के बाद 4 और फिर 3 और 2, और सबसे छोटी, तो इसी को रिवर्स कर दीजिए, 2 3 4 9, ये 11 का पहला था। दूसरा में देखेंगे 1 5 0 9 है, तो देखेंगे यहाँ पर बड़ी बनाएंगे ना, बड़ी या छोटी। तो सबसे बड़ी 9 है ना, 9 के बाद 5,
फिर एक और फिर जीरो। लेकिन छोटी पे अगर आप यहाँ पर जीरो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे छोटा एक होगा, फिर जीरो, फिर पाँच और नौ। कई लोग बोलेंगे नहीं सर आप गलत बता रहे हैं, पहले तो जीरो होगा, फिर एक होगा, पाँच होगा, नौ होगा। तो ये जानते हैं, ये हमारा 159 पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे में जीरो रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं रहता है। समझ गए ना? तो इसलिए पहले हम एक लिखेंगे, फिर जीरो, पाँच में, तब ना 4 अंक की संख्या बनेगा। ऐसे तो 3 ही अंक का बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से 11 का दूसरा नंबर भी हमारा सॉल्व हो जाता है ना? चलिए 12 देखेंगे। बोलेगा निम्नलिखित संख्या में ना उत्तरवर्ती संख्या लिखे। उत्तरवर्ती होता है कि पूर्ववर्ती होता है? उत्तर मतलब सक्सेसर, सक्सेसर में एक जोड़ते हैं। पूर्ववर्ती होता है एक, उसको बोलते हैं प्रीडेसर, यानी एक माइनस करना है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए। 32 और 58, दूसरा है 26, 1 2 3 4 बार 9, तीसरा है 7, 1 2 3 को 0 और 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उत्तरवर्ती में जा रहे हैं, यानी कि प्लस एक ऐड करना है, क्योंकि सभी प्रश्न तीनों सेम है। तब 3259 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 26 एक हो जाएगा 27। तो 27 पर 1 2 3 4 जीरो। 9 में जोड़ेंगे एक तो ये हो जाएगा 10, तो ये तो 700 भी रहेगा, ये 10 हो जाएगा इधर। तो इस प्रकार से 12 का तीनों प्रश्न सॉल्व हो गया है। अब देखेंगे यहाँ पर 13 नंबर को। 13 में बोला गया ना, अंक 1 3 8 में प्रत्येक अंक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए ना 3 अंक की सभी संख्या लिखिए। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर 1,3,8 प्रश्न में दिया गया है ना। तो इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हैं? तो इसको जानते हैं हम 6 तरीका से लिख सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। वो छह तरीका क्या हो सकता है जो समझिए। सबसे बड़ा से शुरू करिए आप। ठीक है, या तो बड़ा से कीजिए या छोटा से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए छोटा से ही करते हैं। 1 3 8 जो प्रश्न में दिया गया है, एक रहने दीजिए, 3 8 को आगे पीछे कर दीजिए, 8 3। एक वाला के काम खत्म हो गया, अब 3 में चलिए, 3 1 और 8। अब 3 रहने दीजिए, एक 8 को आगे पीछे कर दीजिए, 8 है 1। एक का काम खत्म, 3 का काम खत्म, अब 8 बचा है, 8। 8 निकल गया तो 1 का 3 बचा ना, 1 का 3, फिर 8, 1 का 3 को आगे पीछे कर देंगे तो हो जाएगा 3 और 1। बताएंगे कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट इस प्रकार से 13 नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो जाता है। तो आगे चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। देखेंगे 14 नंबर में क्या बोला गया है ना, बोला गया 10,000 से लेकर के ना 99,999 तक में कुल कितनी संख्या है। तो हमको तो नहीं पता कि कुल कितना संख्या है। तो समझिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको जितना भी है ना, सबसे बड़ा कौन है, 10,000 कि 99,999। तो आप बिल्कुल कहेंगे 99,999। क्या लिखेंगे, 99,999। ठीक है, उसको में से आप माइनस कर लेंगे 10,000। आपको है ना लगेगा कि 99,999 में से 10,000 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। नहीं, माइनस करेंगे तो 9 में से एक जाएगा तो आएगा क्या, 8। 1 2 3 4 बार 9। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर नहीं है, समझ गए? क्योंकि ना माइनस करने के बाद आपको एक जोड़ना पड़ेगा। एक क्यों जोड़ते हैं वो भी बताएंगे। तो एक जोड़ेंगे तो 0 0 0, अब 8 1 9 बन जाएगा। तो 90 पर 300 यानी 90,000। देखिए, जैसे कि फ्रेंड्स मान लेते हैं कि हम आप यहाँ पर आप इस प्रकार से समझ लीजिए। ठीक है, छोटा सा यहाँ पर परिभाषा देते हैं। वो एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं ना, समझिए कि 10, अच्छा हाँ यही ठीक है, बोलेंगे कि 10 से लेकर के 20 तक के कुल कितनी संख्या है। तो आप कहेंगे अरे यार ये तो इतना आसान पूछ लिए, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आंसर। जैसे ही 10 बोलेंगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि संख्या 11 होगी। आप कहेंगे ऐसे कैसे, तो समझिए, आप लिख कर बता देते हैं आपको, समझिए ना। देखिए 10 से 20 है ना, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 संख्या हुआ कि नहीं। तो उसी पर इसलिए हम यहाँ पर एक जोड़ते हैं। ठीक है, क्या होता है कि हम लोग ऐसे जोड़ते हैं कि 10 से 20 के बीच में कितना है, तो 20 में से 10 घटाते हैं, 10 से एक जोड़ते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम 10 से 20 बोल रहे हैं ना, 10 से 20 के बीच। तो 10 से, तो 10 को भी हम काउंट किए हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, 20 में से 10 घटाते हैं, 10 को काउंट करते ही नहीं है। तो इसलिए हमें एक जोड़ना पड़ता है, इसलिए यहाँ भी घटा करके हम एक जोड़े हैं। समझ गए ना? तो जस्ट इस प्रकार से 14 नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न शानदार तरीके से समझे होंगे। चलिए फ्रेंड्स बुक आपके सामने लाते हैं। देखेंगे बुक आपके सामने है, ये रहा 14 नंबर प्रश्न। यहाँ पर टोटल ना 19 प्रश्न दिए गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 14 नंबर तक हल हो गया ना। कल ये पूरा चैप्टर हम खत्म करा देंगे, है ना? तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।